आकार लेने जा रही है। 7 मई को दोपहर करीब 12:10 में बिहार को उसका पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा। और न्यूज 18 के पास जेडीयू कोटे के मंत्रियों के नाम भी हैं, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हैं। और बीजेपी कोटे से कौन कौन संभावित मंत्री हैं और बाकी 3 सहयोगी पार्टी से कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 7 मई को दोपहर करीब 12:10 पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण है। सीएम सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 13 से 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं जेडीयू कोटे से 12 मंत्री शपथ लेंगे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के बीच फॉर्मूला 16-16 का ही है। जेडीयू से वैसे तो ज्यादातर पुराने चेहरे ही हैं। हालांकि पिछली बार उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार करने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बनने को तैयार हो गए हैं। इसके अलावा शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा नए नाम के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोटे से मंत्रियों की लिस्ट में पुराने और नए चेहरों का सामंजस्य दिखेगा। चूंकि बिहार में 5 दलों का गठबंधन है, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बाद अन्य 3 सहयोगियों की भी बात कर लेते हैं। एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है। जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से उनके बेटे दीपक प्रकाश को फिर से शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। गुरुवार को बिहार की सम्राट सरकार को उसका पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा, जिसके साक्षी सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमकर तैयारी हो रही है, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। जो नई सरकार बनने जा रही है, नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, वो कैसा होगा। तो आपको बता दें कि सरकार में मंत्री पद वाला जो फॉर्मूला है वो बीजेपी और जेडीयू के लिए बराबर बराबर है। मतलब ये कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही जो एक दूसरे की सहयोगी पार्टी हैं, दोनों के 16-16 मंत्री शामिल होंगे। ये जो फॉर्मूला है वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा मंत्री चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआरवी, उसको भी 2 पद जो है मंत्री पद के मिलने जा रहे हैं, यानी कि 2 मंत्री जो हैं वो एलजेपीआरवी से बनेंगे। ये फॉर्मूला है जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए, बीजेपी 16, जेडीयू 16, एलजेपीआरवी चिराग पासवान की पार्टी को 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1-1 मंत्री पद मिलने जा रहा है। फिलहाल बीजेपी कोटे से बात करें तो सम्राट चौधरी राज्य के मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं, जबकि जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें अगर बात करें तो कितने मंत्री जो हैं वो बीजेपी कोटे से शपथ लेंगे, तो उसमें बीजेपी कोटे से 13 या 14 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक। जबकि जेडीयू से 12 नेता मंत्री बनने वाले हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी से 2 मंत्री बनेंगे, जबकि हम और आरएलएम से 1-1 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जेडीयू के मंत्रियों की। मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू से आई सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने के लिए निशांत मान गए हैं। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की अगर बात करें, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन चेहरे हैं तो आप देख लीजिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का नाम है। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी का नाम चल रहा है। लेसी सिंह का नाम इस लिस्ट में है। मदन सहनी का नाम है इसमें। जमा खान का नाम इसमें शामिल है। सुनील कुमार का नाम है। शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल और भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री बनेंगे जेडीयू कोटे से। अब जेडीयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों के बारे में भी जान लेते हैं। श्रवण कुमार के बारे में आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी ये माने जाते हैं। श्रवण कुमार 1995 से
नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, मतलब राजनीतिक करियर भी इनका काफी लंबा रहा है। कई मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े नेता जो जेडीयू कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं, अशोक चौधरी की। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी भी। इसके अलावा ग्रामीण कार्य मंत्री के तौर पर पहले भी बिहार सरकार में मंत्री बनकर काम कर चुके हैं। जेडीयू के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे बड़े चेहरे की जो जेडीयू कोटे से मंत्री बनने जा रही हैं। इनका नाम है लेसी सिंह। धमदाहा क्षेत्र से लगातार छठी बार विधायक चुनी गई हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पहले रह चुकी हैं। इसके अलावा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी लेसी सिंह रह चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं अगले मंत्री की, यानी कि अगले चेहरे जो मंत्री पद की शपथ ग्रहण कल करने वाले हैं। मदन सहनी बहादुरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बिहार सरकार में इससे पहले समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं। निषाद समाज के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक अच्छी पकड़ निषाद समाज पर इनकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जमा खान की। जमा खान कैमूर जिले के चैनपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक का चेहरा के तौर पर इनकी बड़ी पहचान है और नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी जमा खान रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं सुनील कुमार की। जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले सुनील कुमार के बारे में भी आप जान लीजिए। भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। भोरे विधानसभा सीट से विधायक हैं और पिछली सरकार में आपको याद होगा शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले बड़े चेहरे की। शीला मंडल फुलपरास विधानसभा सीट से विधायक हैं। अति पिछड़ा समाज से शीला मंडल आती हैं। काफी चर्चित महिला नेता हैं। नीतीश सरकार में मंत्री पद पहले भी संभाल चुकी हैं और एक बार फिर से कल मंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रत्नेश सदा की। जेडीयू में दलित चेहरा के रूप में इनकी पहचान है। सोनबरसा सुरक्षित सीट से विधायक हैं और नीतीश सरकार में इससे पहले मद्य निषेध मंत्री रह चुके हैं। अब कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले बड़े चेहरे की। शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का नाम भी इस लिस्ट में है। तो गोपालगंज सीट से जेडीयू के ये विधायक हैं। 2014 में भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। जेडीयू में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला बड़ा चेहरा भगवान सिंह कुशवाहा। तो कुशवाहा समाज के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है। पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं निशांत कुमार की। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं निशांत कुमार। नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी इन्हें देखा जा रहा है। मसूरी से 12वीं की परीक्षा इन्होंने पास की। बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई निशांत कुमार ने की है। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी आपको बता देते हैं। कौन कौन से नाम हैं चर्चा में चल रहे हैं। सबसे पहला नाम तो पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का चल रहा है। इसके अलावा बंगाल में जमीन पर बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने वाले बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम है। दूसरे नंबर पर इनका नाम माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद का नाम भी मंत्री बनने वालों की रेस में शामिल है। ये वो संभावित चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कोटे से कुछ और नाम हैं जो मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं और ये नाम है संजीव चौरसिया का, नीतीश मिश्रा का, मनोज शर्मा का और इनके अलावा जनक राम या संगीता कुमारी में से कोई एक मंत्री बन सकता है। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी कोटे से संभावित मंत्री की। तो संजय सिंह और संजय पासवान, इन दोनों का नाम जो है वो फाइनल माना जा रहा है। इससे पहले भी बिहार सरकार में मंत्री ये दोनों रह चुके हैं जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस वक्त। हम कोटा से बात कर लेते हैं तो संभावित मंत्री संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो हैं वो मंत्री बनेंगे और आरएलएम कोटा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे दीपक प्रकाश जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। यानी कि ये चेहरे हैं जो कल आपको ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे।